जय हिंद दोस्तों। तो क्या हाल है, मेरा नाम है विकास। तो आज हम समझने वाले हैं आपकी जितनी भी परिभाषाएं आएंगी प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन वाले चैप्टर से सब कुछ समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप लोग परिभाषा रटने लग जाते हो और उसके पहले ये सारी चीजें नहीं समझे रहते हो। आज के बाद परिभाषा रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ सीधा दिमाग में घुस जाएगा। ये तुम्हारे विकास भैया की गारंटी है। वीडियो को आखिर तक देख लेना अगर मन हो तो। चलो देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले हम क्या समझते हैं, प्रकाश क्या है, उसके बाद समझेंगे प्रदीप्त एवं अदीप्त वस्तुएं क्या है, प्रकाशिक माध्यम यानी ऑप्टिकल मीडियम क्या है, पारदर्शक क्या है, पारभाषक क्या है, अपारदर्शक क्या है। फिर समझेंगे प्रकाश की किरण कितने प्रकार की होती है भाई, 3 प्रकार की, अभिसारी, अपसारी, समांतर। और उसके बाद प्रकाश के लक्षण यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं प्रकाश क्या है। देखो भाई साहब, प्रकाश सिंपल है, एक ही वर्ड में जवाब दे सकते हो कि भाई जो भी हमारे ज्ञान को जागृत करता है, हमारे दृष्टि ज्ञान को, मतलब जो हमें देखने में मदद करता है वही प्रकाश है। सिंपल, ठीक है। और भी प्रकाश के लक्षण है, यानी प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। लेकिन सबसे सिंपल सी परिभाषा क्या है कि भाई प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें देखने में सहायता प्रदान करता है। सिंपल इतना है। तो आप प्रकाश समझ लिए, यानी लाइट क्या है। क्योंकि देखो, अगर मान लो अभी एक कैमरा चालू है, ये भी एक आंख है, कैमरा है, आंख है। अगर मैं ये जितनी भी लाइटें अभी चालू हैं अगर बंद कर दूं तो ये नहीं देख पाएगा मुझे, मैं काला हो जाऊंगा या बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा। तो सिंपल सी यही बात है कि भाई प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है, जो हमें देखने में सहायता प्रदान करते हैं, ठीक है। ये आप बोल सकते हो। उसके बाद आता है प्रदीप्त एवं अदीप्त वस्तुएं क्या है। अब यहां पर समझाता हूं मैं प्रदीप्त और अदीप्त वस्तुएं। मान लो एक वस्तु ये रखी हुई है, एक वस्तु ये रखी हुई है। मान लो ये है बल्ब, ठीक है, और ये है मान लो क्या, इसको मान लेते हैं पंखा, ठीक है, पंखा ऐसे बना देते हैं। तो ठीक है, ये अब ये बताओ भाई साहब, बल्ब जो होता है वो खुद से रोशनी प्रदान करता है कि नहीं करता, ठीक है। अभी मैं हूं जो ये खुद से मैं रोशनी नहीं प्रदान कर रहा हूं कि ये कैमरा मुझको देख पा रहा है। ये क्या है कि लाइट मुझ पर पड़ रही है और यहां से रिफ्लेक्शन हो रहा है, फिर यहां पर जा रही है लाइट, तब मैं दिखाई दे रहा हूं। तो प्रकाश जो आपकी यहां पर प्रदीप्त वस्तुएं हैं, ल्यूमिनस बॉडीज होती हैं, वो क्या होती है कि भाई ऐसी वस्तुएं जो स्वयं से प्रकाश का उत्सर्जन करें या प्रकाश उत्पन्न करें, वही है आपकी प्रदीप्त वस्तुएं यानी ल्यूमिनस बॉडीज। और नॉन ल्यूमिनस बॉडीज यानी अदीप्त वस्तुएं क्या है, ऐसी वस्तुएं जो इनके प्रकाश से चमके। जैसे यहां से प्रकाश आएगा और इसमें पड़ेगा और फिर ये चमकेगा और हम जब देखेंगे तो ये हमें दिखाई देगा। जैसे कि मान लो चंद्रमा हमें दिखाई कब देता है, जब सूर्य का प्रकाश उसमें तिरछा पड़ रहा होता है तो हम देखते हैं तो चंद्रमा दिखाई देता है। क्या चंद्रमा का स्वयं का प्रकाश है? नहीं है। सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा चमकता है। पृथ्वी का स्वयं का प्रकाश है? नहीं है। पृथ्वी जब चंद्रमा में कोई देखेगा तो पृथ्वी को देखेगा तो ये भी चमकेगी, लेकिन सूर्य का प्रकाश जब इसमें पड़ेगा तब। खुद का प्रकाश इनके पास नहीं है, तारों के पास खुद का प्रकाश होता है। तो ये सारी चीजें ना यार आपके दिमाग में होनी चाहिए, आप लोग रटने लग जाते हो सच में। तो ये आपकी क्लियर हो गई। प्रदीप्त वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, अदीप्त वस्तुएं ऐसी वस्तुएं हैं जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती। सॉरी। उसके बाद आता है प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम क्या है भाई साहब, माध्यम क्या होता है? माध्यम एक प्रकार का सिंपल सा मीडियम क्या है कि भाई कोई भी मीडियम हो, जैसे कि मान लो अभी यूट्यूब के मीडियम से, यूट्यूब के माध्यम से आप लोग मुझको देख पा रहे हो। बाकायदे मैं वीडियो जितना भी बना रहा हूं, कैमरा एडिटिंग करता हूं, पीसी से अपलोड करता हूं, लेकिन करता यूट्यूब में हूं। तो यूट्यूब के माध्यम से मैं आप लोगों तक पहुंच पा रहा हूं। तो प्रकाश किस माध्यम से हम लोगों तक पहुंचता है उसको बोलते हैं प्रकाशिक माध्यम। अगर मैं बोलूं वीडियो वाला माध्यम तो आप बोलोगे यूट्यूब, यानी वीडियो माध्यम। क्या हो सकते हैं भाई, बहुत सारे एप्लीकेशन है। जैसे यूट्यूब सबसे बड़ा है तो मैं बात करता हूं, इसी में मैं पढ़ाता ही हूं आप लोगों को, ठीक है। तो ये माध्यम हो गया। तो अब माध्यम समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, मीडियम। अब यहां पर प्रकाशिक माध्यम को बोलते हैं अंग्रेजी में ऑप्टिकल मीडियम, ठीक है। अंग्रेजी गलत है तो माफ करना, क्योंकि अंग्रेजी सबको याद नहीं रहती, मुझे भी नहीं रहती भाई, मैं स्वीकार करता हूं। आगे पारदर्शक क्या है? ट्रांसपेरेंट। पारदर्शक का मतलब यह है कि जब हम कोई भी चीज यहां से प्रकाश आ रहा है और इसको पार करके निकल जाए, ये तो मीडियम हुआ ना, ये तो मीडियम हुआ, इसको पार करके निकल जाए तो वो पारदर्शक होगा, यानी पारदर्शक माध्यम। ये सारी चीजें ना यार बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग नहीं समझते इसलिए परिभाषा रटते रह जाते हो। पारदर्शक माध्यम आप बोलोगे जब प्रकाश किसी माध्यम से होकर गुजरता है और वो आर पार निकल जाता है पूरी तरीके से, तो उसको बोलते हैं पारदर्शक माध्यम। सिंपल समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है।
चलो उसके बाद अब आते हैं पारभासक यानी ट्रांसल्यूसेंट क्या है। एक मान लो यही है, अगर प्रकाश यहां से आया, ठीक है, मान लो बहुत सारी प्रकाश की किरणें इस तरीके से यहां पर आ रही हैं, कुछ किरणों का यहां पर परावर्तन हो जाता है और प्रकाश का कुछ किरण ही इस पार निकल पाती हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत मतलब बिखर जाता है, तो उसको बोलते हैं पारभासक। या एक भी न जाए, सॉरी एक भी न जाएगा तो वो तो फिर अपारदर्शक हो जाएगा ना। तो कुछ प्रकाश इधर आएगा, जैसे कि मान लो कागज ले लो और इधर से लाइट लगाओगे, ठीक है, अभी मैं आपको अगर दिखा दूं, चलो मैं अभी आपको प्रैक्टिकली दिखाई दे रहा हूं, ठीक है। मान लो मैं एक कागज ले रहा हूं इसमें, ये ठीक है, अभी ये कागज है। अब मैं क्या करूंगा, इसमें लाइट जलाऊंगा, तो ये लाइट जला दिया। अभी देखो कागज है, इसमें तेल लगा दूंगा तो और हो जाएगा। देखो अभी कुछ प्रकाश यहां पर दिख रहा होगा, मेरा हाथ चमक रहा होगा, ठीक है, ये देखो, तो मतलब इधर से प्रकाश इधर निकल रहा है इस माध्यम से, तो ये कागज क्या हुआ, पारभासक हुआ, ठीक है। ये सारी चीजें। उसके बाद आता है आपका अपारदर्शक। अपारदर्शक क्या है, ओपेक का मतलब होता है अपारदर्शक। जब प्रकाश का पूरी तरीके से परावर्तन हो जाए या प्रकाश पूरी तरीके से उस माध्यम में अवशोषित हो जाए, जैसे यहां से लाइट आई इधर निकल गया, या लाइट आई यहीं पर ऑब्जर्व इसने कर लिया, जैसे मान लो कोई गद्दे में अगर डालोगे लाइट ना, तो वो ऑब्जर्व कर लेगा। जैसे कि अगर मैं और भी प्रैक्टिकली आपको दिखाऊं, क्या है ये, चलो ये कपड़ा ही ले लेते हैं। ये कपड़ा मैंने ले लिया, व्हाइट है, बाकी अगर ब्लैक में डालोगे ना तो वो पूरी तरीके से ऑब्जर्व कर लेता है। ये हुआ, और इधर मैंने डाला तो आप देख सकते हो ये प्रकाश का परावर्तन करके उधर रिफ्लेक्ट कर रहा है और इधर आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका अपारदर्शक, ठीक है। तो ये आप समझ गए। उसके बाद तो मैंने आपको सभी चीजें समझा दी। उसके बाद आता है प्रकाश की किरण क्या है। जैसे कि ये है मान लो लाइट, मोबाइल में है लाइट, अब इसमें से प्रकाश की बहुत सारी किरणें निकल रही हैं जो इस दिशा में जा रही हैं, इस दिशा में जा रही हैं, इस दिशा में दिखाई भले नहीं दे रही हैं, ठीक है। तो ये इसमें क्या है, प्रकाश की किरणें जा रही हैं। आप कभी कभी ध्यान से देखोगे ना, आंखों में ऐसे ऐसे तीर का निशान पूरी तरीके से बन जाता है जब ऐसे आंखों में करोगे, ऐसे कुछ ऐसे ना, या कुछ तेल वगैरह आंख में चला जाएगा तो बहुत सारी लाइटें ऐसे ऐसे लाइन बन जाती है सीधी, तो वही किरणें आपको दिखाई देने लग जाती हैं। तो इसमें से निकल रही हैं, ठीक है, प्रकाश की किरणें। अब प्रकाश की किरणें कितने प्रकार की होती हैं, अभिसारी, अपसारी और समांतर। अभिसारी का मतलब क्या है भाई साहब, ये बताओ, ये वाली जो प्रकाश की किरण मोबाइल से निकल रही कौन सी है, ये है आपकी प्रकाश की किरण अपसारी। अपसारी क्यों, देखो अभिसारी का मतलब होता है जब मान लो यहां पर कोई वस्तु रखी हुई है और प्रकाश की किरणें बहुत सारे डायरेक्शन से आ रही हैं और सीधा यहां पर पड़े, सीधा यहीं पर मान लो यहीं पर आकर मिल जाएं, मतलब एक ही जगह पर जब प्रकाश की किरणें मिलती हैं तो उसको बोलते हैं अभिसारी प्रकाश किरणें या अभिसारी प्रकाश पुंज। पुंज का मतलब है जब बहुत सारी किरणें एक जगह पर मिले, ठीक है, तो अभिसारी प्रकाश पुंज, अभिसारी किरणें हो गई है क्योंकि मिल रही है एक जगह पर। अभिसारी का मतलब है मिलना। उसके बाद हमारा आता है अपसारी। अपसारी तो मैंने आपको बता दी है, जब एक जगह से, जैसे आपके घर में लाइट वगैरह होगी ना, मोबाइल का लाइट तो हर जगह बिखर जाती है, लेकिन जब फोकस वाली टार्च होती है उसमें दर्पण का प्रयोग कर दिया जाता है, अवतल दर्पण का। उसमें क्या होता है कि लाइट को एक जगह पर केंद्रित कर दिया जाता है। जैसे सूर्य का प्रकाश यहां पर पड़ता है, हम जो बचपन में, अभी आपके पास भी होगा, लेंस एक होता है, उसको आप जब ऐसे कर दोगे, सूर्य का प्रकाश इसमें पड़ेगा, नीचे पड़ेगा तो कागज को जला देता। क्यों, क्योंकि जो बहुत सारी डायरेक्शन से प्रकाश की किरणें आ रही है वो एक कर देता है और उसको एक जगह पर केंद्रित कर देता है, तो पावरफुल बन जाता है। एकता में ही शक्ति होती है, पढ़े हो कि नहीं, वही साइंस भी अप्लाई कर देता है। आप समझो वैज्ञानिक कितना दिमाग लगाते हैं, ठीक है। तो वही हो जाता है। तो उसमें क्या हुआ, प्रकाश की किरणें एक जगह पर मिली, यानी अब क्या हुई, अभिसारित हुई। अभिसारित हुई, ये भी आप शब्द याद रखना, वर्ड याद रखो। उसके बाद आता है अपसारी। अपसारी का मतलब क्या मैंने बताया कि भाई जब प्रकाश की किरणें, मान लो यहाँ लाइट यहाँ मार रहे हैं और ये कई डायरेक्शन पर किरणें जा रही हैं, ठीक है, ऐसे लाखों किरणें चली जाती हैं। मैं अभी बनाए दे रहा हूं, अब लाखों लाइन बनाना तो पॉसिबल नहीं है, इसमें से बहुत सारी किरणें निकल रहेंगी। अगर मोबाइल से मैं ऐसे, जले यार भाई क्या हो गया तुझे, हाँ, ये इसमें से बहुत सारी किरणें निकलेंगी ऐसे, ठीक है, ये ऐसे देखो, अभी दिखाई थोड़ा बहुत दे रहा होगा शायद। ये सारी चीजें हैं, तो मैंने आपको बता दिया। अभिसारी, अपसारी और समांतर क्या है भाई, जब प्रकाश की किरणें बिल्कुल सीधा जा रही हो, कोई काटे ना, जैसे इसमें से भी समांतर प्रकाश किरणें निकलेंगी भाई, कुछ ऐसा थोड़ी नहीं, लेकिन समांतर नहीं निकलेंगी, जब बहुत बड़े प्रकाश से निकलेंगी तब। जब प्रकाश की किरणें ऐसे सीधा बिल्कुल जा रहे हैं, यहां से निकले तो सीधा चली जाए,
यहां से निकले तो सीधा चली जाए ऐसे, तो ये क्या हुआ, समांतर प्रकाश किरणें। ठीक है, तो ये समांतर हो गई। तो इतना तो आप समझ गए। उसके बाद हम समझते हैं प्रकाश के लक्षण क्या क्या है। तो देखो प्रकाश के लक्षण मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। हाँ, तो चलो अब हम समझते हैं कि भाई प्रकाश के जो लक्षण है वो क्या क्या है ना, इसको ले लेते हैं। तो अब यहाँ पर देखो इतने मैंने लक्षण लिख दिए हैं, इसमें बाकी और भी लक्षण है। मेन मैंने लिख दिए हैं। पहला, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। जो प्रकाश हमारा होता है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है भाई, जो लाइट से तरंगे बन जाती हैं, उसको बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है, बाकी ये है विद्युत चुंबकीय तरंगे, मतलब चुंबक की तरह व्यवहार करती हैं जो तरंगे उठती हैं ना लाइट के माध्यम से। तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में भी चलता है। ठीक है, विद्युत का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, सिंपल। आगे दूसरा है निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। इसको याद रखना, हमेशा पूछ लेता है, और जो न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे उसमें भी कभी कभी काम आ जाता है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है भाई साहब, 3×10⁸ मीटर पर सेकंड। ये याद करने वाली चीजें बाकी याद हो जाती है बहुत आसानी से। तीसरा मैंने आपको बताया था, प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। सरल का मतलब सीधी रेखा, एक प्रकार से। ठीक, कहीं से वो निकलेगा तो बिल्कुल सीधी रेखा में जाएगा, वो कहीं पर मुड़ेगा नहीं जब तक उसमें कोई माध्यम न लगा दिया जाए, जैसे कि मान लो दर्पण हो गए, लेंस हो गए, ये सब है ना। उसके बाद आता है ठोस द्रव में अपवर्तन। देखो शॉर्ट में नोट्स इसी तरीके से लिखा जाता है, मैंने ऐसे शॉर्ट में भी लिखा है। देखो ठोस द्रव में जब प्रकाश को डालोगे तो उसका क्या हो जाता है भाई साहब, परावर्तन कुछ हो जाता है। कुछ होता है, पूरा नहीं होता। जैसे कि इसमें द्रव में डालोगे पानी में तो उसका कुछ भाग परावर्तित हो जाएगा, कुछ भाग अंदर चला जाएगा, वो मतलब एक प्रकार से उसका अपवर्तन हो जाएगा। देखो परावर्तन, जब लाइट डालोगे ना पानी में तो आप देखोगे ऊपर भी आपका हाथ चमकने लगता है। ऐसे लाइट लिए और डाल रहे हैं, यहां से लाइट निकल रही है लेकिन ऊपर कोई अंधेरा है, लेकिन जब पानी के पास ऐसे डालोगे तो ऊपर भी ये आपका हाथ दिखाई देने लगेगा आपको। इसका मतलब क्या है कि प्रकाश का कुछ भाग परावर्तित हो करके आपके हाथों में पड़ रहा है, तभी तो आप अपने हाथ को देख पा रहे हो, क्योंकि हाथ जो है वो क्या है, अदीप्त वस्तु है ना, नॉन ल्यूमिनस बॉडी है। आगे तो ये हो गया ठोस। ठोस में भी अगर प्रकाश को डालोगे तो वो भी परावर्तित हो जाता है। जैसे कि अभी मैं अगर लाइट को दीवार में डालूं तो अगर यहां डालूंगा तो मैं दिखूंगा, तो क्या होगा भाई, वो परावर्तित ही होगा। ज्यादातर प्रकाश सफेद से ज्यादा या एल्यूमिनियम फॉयल से बहुत ज्यादा परावर्तित हो जाए, है ना, और ब्लैक में ऑब्जर्व हो जाता है, यानी अवशोषित हो जाता है। आगे परावर्तन और अपवर्तन के गुण भी दर्शाता है प्रकाश। ये आपके चैप्टर में है, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा, बाकी मैं अभी बता दे रहा हूं। परावर्तन का मतलब होता है कि कोई ऐसा चीज रख दें यहां पर इधर कि भाई प्रकाश जब यहां पर आए और इधर निकल जाए, समझ रहे हो, मतलब प्रकाश इधर निकलने ना पाए, पूरी तरीके से परावर्तित हो जाए, तो इसको बोलते हैं परावर्तन। जैसे कि दर्पणों में होता है ना, आपके अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण जो होते हैं वो परावर्तित करते हैं प्रकाश को। समतल दर्पण भी होता है जिसमें आप लोग अभी अपना चेहरा देख पाते हैं, वो भी क्या है, परावर्तक माध्यम है भाई। वो माध्यम है ना, कोई माध्यम है, वो प्रकाश को परावर्तित करता है, तभी तो हम अपना चेहरा देख पाते हैं। हमारे चेहरे से सूर्य का प्रकाश आया, हमारे चेहरे पर पड़ा, यहां से लाइट गई सीधे दर्पण पर, ठीक है, दर्पण पर गई और दर्पण से यानी शीशे से जो वहां पर हमें पूरा प्रतिबिंब बन जाता है हमारे चेहरे का, तो वो हो जाता है सब कुछ। यार सोचो, ठीक है, बहुत अच्छी है साइंस। आगे अपवर्तन क्या है, अपवर्तन मैंने लेंस में आपको बताया था। जैसे मान लो कोई माध्यम यहां पर रख दिया और प्रकाश की किरणें ऐसे गई, हल्का मुड़ गई, इधर मुड़ सकती है, इधर मुड़ सकती है, हल्का मुड़ जाएंगी, ये डाइवर्ज हो जाएंगी अपने दिशा से, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगा आपका अपवर्तन। ठीक है, ये क्या है, अपवर्तन। ये अपवर्तन हो जाता है प्रकाश का। जैसे द्रव में अपवर्तन ही होता है ज्यादातर, पानी में डालोगे तो प्रकाश का, ठीक है। बाकी ये हो गया लेंस में आपका अपवर्तन ही हो जाएगा। ये हो गया आपका उत्तल लेंस और ये हो गया आपका अवतल लेंस। जब इसमें आप प्रकाश डालते हो तो क्या होता है, यहां से जाता है और इधर मुड़ जाता है, आप जानते हो कि नहीं, इधर मुड़ जाता है, ठीक है, ये फोकस होता है। तो ये सारी चीजों के बारे में आगे डिस्कस करूंगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। और बाकी और भी एक चीज बता देता हूं, प्रकाश क्या है, विवर्तन दर्शाता है, व्यतिकरण दर्शाता है और ध्रुवण का गुण दर्शाता है। विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण कक्षा 11-12 में पढ़ोगे। थोड़ा बहुत बता देता हूं, जैसे कि आप खिड़की वगैरह में देखोगे ना तो प्रकाश जब आएगा तो वो हल्का झुका हुआ महसूस होगा आपको, तो वो होता है व्यतिकरण, ठीक है। बाकी ज्यादा आगे मत, इतना ही काफी है। ये आपसे एग्जाम में हो सकता है ये कुछ पूछ ले, बाकी आपको समझे रहना चाहिए तो परिभाषाएं याद करने में आसानी होती है, लॉन्ग टाइम तक याद करने में आसानी होती है। बाकी अगर आप रट के याद करोगे तो आप तुरंत भूल जाओगे। तो बस मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, और जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट कर दो, आपका विकास भैया वीडियो लेकर हाजिर हो जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय।